राजस्थान में बिजली का पीक लोड बढ़कर 15,643 मेगावाट प्रतिदिन हो गया है, जबकि उपलब्धता 12,572 मेगावाट ही है। 3,071 मेगावाट बिजली अधिकतम डिमांड से 21 नवंबर को कम पड़ गई। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले 3,024 मेगावाट बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। 21 नवंबर को ये अधिकतम खपत रिकॉर्ड की गई। 21 नवंबर 2021 को बिजली की पीक डिमांड 12,619 मेगावाट रही थी। 3,024 मेगावाट बिजली की डिमांड ज़्यादा हो गई है। पावर क्राइसिस के बीच 2 से 4 घंटे तक की घोषित अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इससे पहले 28 जून 2022 को भरी गर्मी में पीक लोड 16,012 मेगावाट पहुंचा था। इससे केवल 369 मेगावाट ही अधिकतम डिमांड कम है। बिजली विभाग के सूत्रों की माने तो अगले कुछ ही दिनों में पीक डिमांड 17,757 मेगावाट तक पहुंच सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, बिजली की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है गर्मी से ज़्यादा सर्दियों में बिजली की डिमांड होने लगी है और ये जो मांग है, क्षमता उससे कम है। देखिए, एक बार फिर प्रदेश में बिजली संकट जो है वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में बिजली की मांग अधिक रहती है, क्योंकि गर्मी में तापमान बढ़ने के साथ ही कूलर, पंखे और एसी में बिजली की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली की मांग जो है कहीं अधिक होती है, लेकिन बिजली की आपूर्ति उसके मुताबिक नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार सर्दियों के मौसम में ये देखा जाने लगा है कि बिजली का संकट जो है वो लगातार गहराने लगा है, क्योंकि सर्दी में बिजली की मांग जो है वो आपूर्ति कहीं कम हो जाती है। ऐसे में बिजली की संकट नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार 21 नवंबर को करीब बिजली की मांग जो है वो पीक लोड करीब 15,600 से ज़्यादा मेगावाट जो है वो देखा गया है। तो वहीं बिजली की उपलब्धता जो है वो 12,500 मेगावाट करीब रही है। ऐसे में करीब 3,000 मेगावाट का अंतर जो है मांग और आपूर्ति के बीच में देखा जा रहा है, जिसके चलते विद्युत महकमा जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि अचानक जिस तरह से बिजली की मांग प्रदेश में बढ़ी है, उससे बिजली संकट जो है वो गहराने लगा है। हालांकि एहतियातन विद्युत महकमे की ओर से करीब 2 से 4 घंटे की प्रदेश में घोषित और अघोषित बिजली कटौती की गई है, जिससे बिजली के बीच जो करीब 3,000 मेगावाट का अंतर आ रहा है उसे पाटा जा सके। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में बिजली की मांग जो है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ सकती है और 17,000 मेगावाट के पार बिजली की मांग रह सकती है। ऐसे में बिजली संकट जो है आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। ये माना जा रहा है कि वैवाहिक सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार ठंड जो है वो अपना रंग अभी से दिखाने लगी है, लेकिन अचानक जो बिजली की मांग बढ़ी है, इसको किस तरह से पूरा किया जाए, किस तरह से इस बड़े अंतर को पाटा जा सकता है, इसको लेकर अब वैकल्पिक इंतजाम करने में विद्युत महकमा जुट गया है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा विकल्प जो विद्युत महकमे के सामने है वो है विद्युत कटौती। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में फिलहाल विद्युत महकमे का फोकस है कि घोषित और अघोषित कटौती कर जो है मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अंतर को पाटा जा सके और शहरी जिला मुख्यालयों पर बिजली की निर्बाध रूप से आपूर्ति की जा सके। लेकिन इसके अलावा ठोस विकल्प जो है वो है कि अन्य बिजली कंपनियों से बिजली खरीदना या फिर अन्य स्रोतों की तरफ रुख करना। लेकिन इसमें भी माना जा सकता है कुछ दिनों का जो है वक्त लग सकता है। इसमें फिलहाल बिजली कटौती का सामना जो है ग्रामीण इलाकों में करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन विवेक, जिस तरह से अब ये डिमांड बढ़ रही है, इसका समाधान क्या निकलेगा? किस तरह से जो हमारी क्षमता है, उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाया जाएगा और कमी कहां पर आ रही है? तो देखिए, विद्युत उत्पादन जो इकाइयां हैं और उनके सुचारू और निर्बाध रूप से उनका संचालन किया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि जब बिजली की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर देखा जाता है तो वैकल्पिक विकल्प जो है वो विद्युत महकमे के सामने होते हैं, अन्य बिजली कंपनियों से अन्य राज्यों से बिजली खरीदना। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब बिजली की आपूर्ति अधिक हो और मांग कम हो
जी। तो एक बड़ा संकट जो है वो बिजली महकमे के सामने होता है, क्योंकि किस तरह से बिजली का जो कंजप्शन है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जब उत्पादन अधिक होता है, मांग कम होती है, तो एक बड़ा संकट हो जाता है उसे बिजली को स्टोर करना। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर बिजली के उत्पादन जो यूनिट्स है उनमें अगर बिजली को मांग अधिक नहीं आ रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है, तो उनकी उत्पादन क्षमता को, किसी प्लांट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन लंबे समय तक किसी प्लांट को बंद करना भी जो है वो परेशानी भरा सबब होता है। ऐसे में लगातार प्लांट को बंद कर फिर से चालू करने पे जो है कहीं ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना विद्युत उत्पादनों निगमों को करना पड़ता है, इकाइयों को करना पड़ता है। ऐसे में लगातार जो है विद्युत का सुचारू उत्पादन रखना विद्युत महकमे और यूनिट्स के सामने जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा संकट अब देखा जा रहा है, आमतौर पर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में तापमान कम रहता है, विद्युत मांग जो है वो कम रहती है। लेकिन इस बार ठंड का असर शुरू होने के साथ ही विद्युत की मांग, जो बिजली की मांग है, वो गर्मियों के मुताबिक देखी जा रही है, और यह आंकड़ा जो है मांग का कहीं और ज़्यादा बढ़ सकता है। 17,000 मेगावाट से ज़्यादा जो है ये बिजली की मांग बढ़ सकती है। ऐसे में अब वैकल्पिक स्रोत जो है, जो अन्य विकल्प है, जो नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अन्य विद्युत कंपनियों से बिजली खरीदना, एक बड़ा विकल्प जो है वो विद्युत कंपनियों के सामने है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल घोषित कटौती कर जो बड़ा अंतर, जो मांग बढ़ रही है, उसको लेकर के जो है 3,000 मेगावाट का करीब अंतर देखा जा रहा है। इस बड़े अंतर को पाटा जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर 17,000 मेगावाट यूनिट की मांग बढ़ती है तो फिर अन्य विद्युत कंपनियों से बिजली खरीदने मजबूर जो है विद्युत कंपनियों को होना पड़ेगा, और उसका भार जो है वो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।